नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज पश्चिम बंगाल की महिलाएं खुश होंगी, बेहद ज्यादा खुश होंगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर काम ही ऐसा किया है। ये काम ममता बनर्जी ने किया है। यानी अगर अब पश्चिम बंगाल के अंदर रेप होगा तो फिर रेप के आरोपी को 10 दिन के अंदर ही सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, सजा भी इतनी कड़ी कि 21 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी और 10 दिन के अंदर रेप के आरोपी को इस दुनिया से परलोक का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक बिल पास हुआ है। यह बिल रेप के आरोपियों के लिए पास हुआ है। बिल बेहद ही ज्यादा शानदार है, लेकिन इस बिल ने बीजेपी सरकार के लिए भी कई सारी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। अब ये मुसीबतें कैसे खड़ी हुई हैं इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये पूरा बिल क्या है। तो यहां पर देखिए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को यानी आज एंटी बिल पास हो गया। इस कानून के तहत रेप केस के 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। आगे भी मैं आपको बताता हूं। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024-25 बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर हुआ था। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए 2 बार चिट्ठी लिखी थी। तो जो बात ममता बनर्जी ने कही थी वो बात अड़ी रही और अब ये कानून जो है अपनी विधानसभा के अंदर उन्होंने पास कर दिया है। बस राज्यपाल की मोहर लगना बाकी है। लेकिन ये बिल बेहद ही ज्यादा शानदार है और रेप के आरोपियों के लिए इसी तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि एक मासूम महिला को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ किस तरह से बंगाल के अंदर बेरहमी हुई थी। लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया था। पूरे भारत के अंदर रोष पैदा हो गया था। हर कोई उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाना चाहता था, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस बिल के अंदर और क्या कुछ बातें कही गई हैं। अगर रेप पीड़िता की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी। यानी बचने का कोई यहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता, सीधे फांसी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चलाकर घर तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चलाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने इस कानून में सीधे सीधे कह दिया है कि भाई हम तो फांसी देंगे। गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यानी यहां पर देख लीजिए, यह भी बहुत बड़ी बात कही है कि उम्र कैद की सजा दी जाएगी, वो भी बिना पैरोल के। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के समय में राम रहीम जैसे आरोपी जो हैं जेल के बाहर आ जाते हैं, फुल मौज लेते हैं। चुनाव के समय में अक्सर आपको बाहर आते हुए दिखेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर तो भाई अगर उम्र कैद की सजा हो गई तो फिर जेल काटनी ही पड़ेगी। रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 21 दिन में अगर पूरी नहीं हुई तो 15 दिन में बढ़ाया जा सकता है। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे, बड़े अधिकारी करेंगे। यह भी बहुत सही बात है इस बिल के अंदर कि जो काम अधिकारियों को दिया गया है वो एक बड़े लेवल के अधिकारियों को दिया गया है। फिर सदन में सरकार और विपक्ष के बयान भी जान लीजिए।
हम चाहते हैं कानून तत्काल लागू हो। यह है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हमें परिणाम चाहिए, इसलिए हम पूरा समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री को जो कहना है कह सकती हैं, लेकिन गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष बंगाल विधानसभा का यह बयान आया है, यानी बीजेपी ने समर्थन किया है मगर गारंटी भी मांगी है कि जल्द से जल्द यह कानून आ जाए। हमने केंद्रीय कानून और मौजूदा खामियों को दूर करने की कोशिश की है। विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर साइन करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे अधिनियमित करना हमारी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी का यह बयान आया है। अब सभी को पता है कि राज्यपाल जो है उसे केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है। अब सीधा सीधा कह दिया है कि राज्यपाल जल्द से जल्द साइन कर दे, हम तो तैयार हैं और इसे हम लागू कर देंगे, इसीलिए विधानसभा में पास भी कराया है। अब इस बिल पर 10 सवाल भी हैं, आप वो भी जान लीजिए। बंगाल सरकार ने बिल में अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024 का नाम दिया है। इसका मकसद वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अपार्टमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। यानी महिलाओं को और बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह बिल जो है पास किया गया है। और दोषी को फांसी की सजा कब होगी, यानी ये सवाल भी जो है वो पूछा गया था कि दोषी को फांसी की सजा कब होगी। अगर रेप के बाद विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है, तो इस स्थिति में रेप के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। सीधा सीधा कह दिया है कि अगर कोमा में गई लड़की या फिर उसकी मौत हो गई तो फिर फांसी से कोई नहीं रोक सकता, सीधे उसे धरती से परलोक का रास्ता दिखाया जाएगा और दोजक की जो हवा है उस दोषी को खिलाई जाएगी। अब यहां पर आप देख लीजिए तीसरा क्या सवाल है, रेपिस्ट को उम्र कैद दी गई तो जेल की अवधि क्या होगी। बिल में कहा गया है कि रेप, गैंग रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, इसमें उसे सारी उम्र जेल में रखा जाएगा, इस दौरान उसे पैरोल भी नहीं दी जाएगी। मौजूदा कानून के तहत उम्र कैद की कम से कम 14 साल की सजा होगी। यानी अगर रेप कर दिया तो पैरोल पे भी कोई बाहर आने का चांस नहीं होगा, 14 साल तो जेल में काटने ही पड़ेंगे। लेकिन देखा यह जाता है हरियाणा में या फिर अभी पश्चिम बंगाल से हटके और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में या फिर हरियाणा की मैं बात करूं तो रेप के आरोपी जो हैं वो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। बाबा राम रहीम आपने देखा होगा, रेप के आरोपी हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पैरोल की आपने मिलती हुई खबरें भी सुनी होंगी। तो लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, वहां पे 14 साल तो काटने ही होंगे अगर ये बिल पास हो जाता है, राज्यपाल इसे अनुमति दे देता है। तुम अब 5वां सवाल भी सुन लीजिए, रेप, मर्डर और गैंग रेप की जांच पर बिल में क्या है। तो ड्राफ्ट बिल के मुताबिक रेप के मामलों में जांच 21 दिन के भीतर की जाएगी। वो सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 15 दिन बढ़ाया जा सकता है यहां पर। और उसके अलावा लेकिन सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इसके बराबर की रैंक वाले अधिकारी ही करेंगे, यानी बड़े अधिकारी करेंगे। छठा यहां पर यह है, आदतन अपराधियों के लिए कोई प्रावधान है या नहीं है, जो मतलब ऐसे अपराधी होते हैं जो लगातार अपने दुष्कर्मों से बाज नहीं आते, बार बार ऐसे कामों को करते रहते हैं। तो ऐसे में अपराधियों के लिए भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल में है। इसमें दोषी को अपनी आयु पूरी करने तक जेल में रहना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का बिल के अंदर जो है वो बातें की गई हैं। अब यहाँ पर 6 बड़ी बातें भी आप जान लीजिए ममता बनर्जी ने जो विधानसभा के अंदर कही हैं। विपक्ष राज्यपाल से कहे कि वो बिल पर साइन करे, कानून बनाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से हमने केंद्रीय कानून में मौजूदा खामियों को दूर करने की कोशिश की है, ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा है। रेप मानवता के खिलाफ एक अभिशाप है, ऐसे अपराध को रोकने के लिए सामाजिक सुधार जरूरी है। क्या होगा अगर मैं उन्हीं वजहों से पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं जिनके लिए आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लागू नहीं कर पाना वाले पीएम, गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो यहां पर बड़ी बात कही है ममता बनर्जी ने आज विधानसभा के अंदर कि कोई
ये सही काम नहीं है कि जिसके लिए मैं आपके खिलाफ नारे लगा रही हूं, आप मेरे खिलाफ भी नारे लगाएं। आपने देखा होगा कि जब पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में यह घटना हुई थी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उस वक्त ममता बनर्जी तो सड़कों पर उतरी थी, मगर ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी पे भी सड़कों पर उतर गई थी और लगातार इंसाफ दिलाने की मांग कर रही थी और ममता बनर्जी पर ही तमाम आरोप लगा रही थी। मगर ममता बनर्जी ने कह दिया है कि सीधे सीधे राज्यपाल से आप अनुमति दिला दीजिए, अब ये कानून जो है मैं लागू करूंगी। लेकिन मुसीबत यहां पर अब बीजेपी सरकार के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, उत्तराखंड के अंदर देखा होगा, आपने कई राज्यों के अंदर देखा होगा कि हमारे वहां तो रेप के आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, जिसके ऊपर कोर्ट ने अभी कड़ी फटकार लगाई है। तो क्या आप बुलडोजर मॉडल को रोक के बीजेपी सरकार को भी ऐसा कानून लाना चाहिए? क्या केंद्र सरकार को ही ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे हर राज्य में लागू हो जाए, जो अब ममता बनर्जी कर रही हैं? यहां पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी सरकार भी ऐसा करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि हमारे देश के अंदर महिला सुरक्षा बहुत बड़ी बात हो जाती है और महिलाओं की सुरक्षा होनी भी चाहिए। केंद्र सरकार को ही ऐसे कड़े बिल लेके आने चाहिए जो इस समय ममता बनर्जी लेकर आई हैं। तो यहां पर बीजेपी सरकार पर भी सीधा सीधा उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, क्या गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी इस तरह का बिल लेकर आएंगे? और जो नहीं लेके आना चाहते वो क्या इस्तीफा देंगे? तो इस तरह की बातें भी ममता बनर्जी ने यहां पर कही हैं। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि ममता बनर्जी ने तो अपना काम कर दिया महिला सुरक्षा के लिए, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी शासित और राज्यों के अंदर, यहां तक कि केंद्र सरकार ऐसा बिल लाएगी या फिर नहीं लाएगी? खैर, महिला सुरक्षाओं के लिए लाना तो जरूर चाहिए, मगर देखने वाली बात यह होगी कि आप देश के प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी शासित राज्य क्या करते हैं। क्योंकि देखा यह गया था, जब बुलडोजर मॉडल शुरू हुआ था, आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो तमाम बीजेपी शासित ऐसे राज्य थे जो उत्तर प्रदेश की कॉपी कर रहे थे। बुलडोजर को देख के बुलडोजर चलाया जा रहा था, सीएम योगी की कॉपी की जा रही थी। तो क्या अब ममता बनर्जी की भी कॉपी की जाएगी? खैर, मेरी तो यही राय है कि केंद्र सरकार ही एक ऐसा बिल लेकर आए जिससे दोषियों को इस तरह की कड़ी सजा मिले। मगर आप इस पूरे बिल पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी ने ये जो काम किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।